Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Manba Finance. ठीक है. So Manba Finance is a NBFC player है, ठीक है. And उनका कहाँ पे स्पेसिफिकली लेंडिंग करता है? They are more into आपके व्हीकल वाले फाइनेंसिंग. व्हीकल फाइनेंसिंग मतलब क्या? 2 व्हीलर लोन्स, 3 व्हीलर लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए आपके. एंड उनका एक और नया एक सेगमेंट है, दैट इज़ उनका स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन. वो मिनिमम है. तो मेजरली आप देखो 97-98% जो बुक है उनका पूरा सिक्योर्ड है, ठीक है. 95-96% बुक इज सिक्योर्ड. द रिमेनिंग 4%, 3-4% है, दैट इज आपका अनसिक्योर्ड, विच इज इनटू स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन्स, ठीक है. वो अनसिक्योर्ड वाला बुक है. इनका लोन बुक का साइज कितना है? एयूएम का साइज इज अराउंड 1400 करोड़ एंड उनका ग्रोथ कितना है? अराउंड 43% वाई, मतलब ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, ठीक है. क्योंकि छोटा साइज है तो इट इज़ बेनिफिटिंग देम, क्योंकि बेस का इम्पैक्ट आ रहा है. छोटा बेस है तो दे कैन इजीली ग्रो एंड इजीली स्केल दैट बुक, ठीक है. तो 43% का ग्रोथ है इन एयूएम. तो ये तो बहुत ही बढ़िया नंबर है. डिसबर्समेंट में देखूँ तो डिसबर्समेंट ग्रो अराउंड 27% वाई हुआ है. तो डिसबर्समेंट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है. मतलब क्या होता है डिसबर्समेंट? इट बेसिकली टेल्स जो नए लोन्स जितने बांटे, ठीक है, मतलब ये क्वार्टर में. एंड उनका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है अराउंड 38% एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 88%. तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा मिला. मतलब उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो ग्रोथ था दैट वाज अ लेसर रेट. क्रेडिट कॉस्ट भी मतलब बढ़ा, थोड़ा ही बढ़ा, बट कंपेरेटिवली टू द ग्रोथ इट हैज़ आउट परफॉर्म, ग्रोथ हैज़ आउट परफॉर्म. तो पैट में भी मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ठीक है. तो ये 6 स्टेट्स में प्रेजेंट है. स्पेसिफिकली देखो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड यूपी, ये 6 स्टेट में प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे ऐसा है कि आप जितने जितने ज़्यादा डीलर्स के साथ कांटेक्ट बढ़ाओ, ठीक है, तो इट विल हेल्प देम टू स्केल देयर वॉल्यूम्स में भी. मतलब ज़्यादा डीलर्स इन मैनी रीजन. तो डीलर इज जो होता है दैट इज़ द वन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका डिसबर्समेंट्स के लिए स्पेसिफिकली देखो ज़्यादा तो, एंड लोन बुक में एडिशन के लिए भी ऑफकोर्स. तो उनके अराउंड अभी लास्ट ईयर अगर देखूँ ना तो अराउंड 700 के आसपास डीलर्स थे वाई कंपैरिजन करूँ तो. एंड दिस ईयर इन Q1 FY26 दे हैव अराउंड 1258 डीलर्स. तो उसमें भी ग्रोथ है अराउंड 77% का ग्रोथ वहाँ पे भी आया, ठीक है. एंड वो लास्ट ईयर दे वर प्रेजेंट इन 66 लोकेशंस, ठीक है. स्टेट्स तो चाहिए बट 66 लोकेशन एंड नाउ दे हैव एक्सपांडेड टू 76 लोकेशन. तो अच्छा नंबर है, ओवरऑल नंबर्स आर वेरी गुड. एंड उनका गाइडेंस भी अगर देखो तो दे आर टारगेटिंग टू ग्रो एट अराउंड 30-35% फॉर FY26, ठीक है. बट एक मुझे उनका थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले जो बोला था दैट दे वुड ग्रो बाय अराउंड, उनको क्रॉस करना था अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का क्रॉस करना था बाय FY26, मार्च 2026 तक. दे वांटेड टू क्रॉस अराउंड 2000 करोड़ ऑफ लोन बुक, ठीक है. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 40-45%. बट अभी दे आर टारगेटिंग 30-35%. वो थोड़ा सस्टेनेबल ग्रोथ तो रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 45% ग्रोथ इज़ नॉट सस्टेनेबल. बट इनका जो बेस है तो आई थॉट कि उनका ग्रोथ थोड़ा और चल सकता है इन द रेंज ऑफ अराउंड नॉर्थ ऑफ 40%. बट वो चलो ठीक है, 30-35% इज ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर. बट वी हैव टू लुक ऑन टू कि भाई उनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना चाहिए, फिर क्योंकि पैट का ग्रोथ भी आना चाहिए. एंड उनका दे आर ऑल्सो टेलिंग 30-35% ऑफ टॉप लाइन, मतलब एयूएम का ग्रोथ, एंड 30-35% का पैट का ग्रोथ. तो दैट इज ऑल्सो गुड. ऑल्सो उनका एसेट क्वालिटी अगर देखूँ तो थोड़ा डिटेरियोरेटिव है इन दिस क्वार्टर. सबका हुआ ऐसा नहीं है कि इसमें द बिगेस्ट प्लेयर इज चोला फाइनेंस. उनका मुझे रीड करना बाकी है. बट आई हैव ऑल्सो कवर्ड HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो था, उनका भी थोड़ा कमर्शियल व्हीकल में आप देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. तो वहाँ पे भी उनका थोड़ा एसेट क्वालिटी में क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया. तो दे आर सीइंग स्ट्रेस इन दैट एज वेल. चोला को भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आई हैव टू उनका पूरा मुझे रीड करना बाकी है, तो उसका भी आई विल मेक अ वन वीडियो. तो इनका थोड़ा एसेट क्वालिटी देखो तो GNPA वॉज अराउंड 3.4 वर्सेज 3.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड NNPA 2.6 वर्सेज 2.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो मेजर को इशू नहीं है, बट थोड़ा डिटोरेशन दिखा है, ठीक है. एंड उनका जो जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को दैट इज़ अराउंड 20-21% के आसपास. फिक्स एग्जैक्ट नंबर उन्होंने नहीं दिया. उन्होंने उनके PPT में नहीं दिया, उनके कॉन कॉल में उन्होंने बोला कि 20-21% के आसपास का यील्ड है, मतलब जो रेट से वो लेंड करता है कस्टमर्स को. उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 11% इन दिस Q1. एंड उनका मतलब यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो स्प्रेड बचता है, ठीक है, तो कितना आ गया? अराउंड 11-12% के आसपास का उनका निम्स आ गया, निम्स एंड स्प्रेड, ठीक है. एंड उनका गाइडेंस है कि निम्स भी स्टेबल ही रहेगा. तो अराउंड 12.5% के आसपास का उनका गाइडेंस है फॉर निम्स एज वेल इन FY26, ठीक है.
ऑल्सो अभी करंटली उनका AUM मिक्स देखूँ तो 82% जो AUM आता है उनका कम्स फ्रॉम खाली एक सेगमेंट, दैट इज टू व्हीलर फाइनेंसिंग, ठीक है, टू व्हीलर लोन, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स, ठीक है, वो वाले सेगमेंट से आता है। ऑल ऑलमोस्ट ऑल इज सिक्योर्ड, 97% सिक्योर्ड है, 3% जो अनसिक्योर्ड है वो स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन वाला, ठीक है। फिर दूसरा उनका फिर जो रिमेनिंग 3 व्हीलर्स हो गया आपका, यूज्ड कार्स हो गए, स्मॉल बिजनेस लोन दैट कंट्रीब्यूट टू 10% एंड टॉप अप लोन इज अराउंड 7%, ठीक है। तो उन्होंने बोला है आगे जाके इन कमिंग 2 to 3 years उन दे आर टारगेटिंग कि वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, तो उनको दे आर टारगेटिंग देयर टू व्हीलर वाला जो बुक है दैट वुड रिड्यूस टू अराउंड 65-70%, इट वुड बी मेजॉरिटी, ज़्यादा ही रहेगा वो, मेजॉरिटी रहेगा, बट थोड़ा कम करके 65-70 करेंगे। एंड जो रिमेनिंग 3 व्हीलर हो गया आपका, यूज्ड कार वाला सेगमेंट, स्मॉल बिजनेस लोन, वो थोड़ा एक्सपांड करके इट वुड बी वो 10% 15% के आसपास हो जाएगा। एंड जो स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड वाला बुक, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन, दे हैव टोल्ड कि इट वुड बी लेस देन 10%, तो ये एक अच्छा है, मतलब ज़्यादा अगर अनसिक्योर्ड में चला जाएगा और अगर फिर पैसा नहीं आया वापस तो उनको मतलब प्रोविजन में बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बाय द वे इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स लाइक प्रोविजंस, क्रेडिट कॉस्ट, GNPA, NNPA, एसेट क्वालिटी, निम्स, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिकली एक कोर्स बना है, उसका नाम है द लेंडिंग प्लेबुक। तो उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट पूरा, आपको लेंडिंग सेक्टर पूरा समझा है बेसिक से, फ्रॉम अ बिगिनर लेवल टू द एडवांस लेवल, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है इन द लेंडिंग कंपनीज, लाइक आप देखो बड़े बड़े बैंक, HDFC, कोटक, बड़े बैंक से लेके स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, फिर बड़े NBFC, यूनिवर्सल NBFC, माइक्रो फाइनेंस NBFC, MSME लेंडर्स, housing finance companies, all these players I have covered in that 7 घंटे 6-7 घंटे का पूरा कोर्स है। आपको मतलब पूरा बिगिनर लेवल से समझ जाएगा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है। नो नीड ऑफ एनी फाइनेंस बैकग्राउंड, खाली एक ओपन माइंडसेट के साथ आओ, फ्लेक्सिबल माइंडसेट, एंड आपको कोई CA का डिग्री नहीं चाहिए, कोई CFA, कोई MBA नहीं चाहिए, आपको पूरा कोर क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कौन से सोर्सेज से हमें एनालाइज करना है, ऑल दिस वी टॉक अबाउट इन दैट कोर्स, ठीक है। ऑल्सो उनका अगर देखो करंटली दे आर कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो 11% के आसपास है, एंड वो बोल रहे हैं दे आर टारगेटिंग कि उनको एक रेटिंग अपग्रेड मिल सकता है, ठीक है। रेटिंग अपग्रेड बेसिकली हमारे जैसे जो सिविल स्कोर होता है इनके लिए, कंपनीज के लिए, दैट इज रेटिंग अपग्रेड। जो ये क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया, ये सब जो रेटिंग देते हैं, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज होते हैं। तो जितना ज़्यादा रेटिंग मिलता है कंपनी को, इट हेल्प्स कि भाई उनका जो बोरिंग रेट है, दे कैन बोरो मनी एट अ चीपर रेट, ठीक है। तो जितना अच्छा रेटिंग, सबसे टॉप नॉच रेटिंग क्या है, AAA, ठीक है, AAA इज़ द बेस्ट रेटिंग जो मिलता है बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, L&T फाइनेंस, ये सब बड़े बड़े NBFCs को AAA रेटिंग मिलता है। इनका करंटली कितना है, BBB माइनस है, ठीक है, BBB प्लस है उनका अभी, एंड दे आर लुकिंग कि भाई उनको अगर रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो A- होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, BBB से A जाता है, फिर AA, उसमें भी मतलब माइनस, स्टेबल, प्लस होता है, ठीक है। उतना मेजर जाना नहीं दिमाग में, खाली मेन देखो रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है तो उनको कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा, तो दैट वुड हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर निम्स, ठीक है। तो उनका दे कैन बेनिफिट अराउंड 1.5% के आसपास का, अगर एक तो रेट कट्स भी जो आ रहे, ठीक है, ये महीने नहीं आया, बट जैसे जैसे द टाइम फ्लोज, अगर रेट कट्स आते हैं एंड ऑल्सो रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो इट विल हेल्प देम टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग। एंड ये मोस्टली फिक्स बुक भी होता है, मतलब आप कोई भी व्हीकल लोन लेने जाओ, इट विल बी मेजॉरिटी जो होता है इट विल बी फिक्स रेट भी होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है क्योंकि आप फिक्स रेट पे लेंड कर रहे हो एंड आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जा रहा है, तो आपका स्प्रेड निम्स जो है दैट वुड एक्सपांड, ठीक है। एंड उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ओपेक्स रेशियो है, दे आर टारगेटिंग, उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया बट उन्होंने बोला दैट वुड इम्प्रूव गोइंग एट, कम होएगा, अराउंड उनका 4-5-6% के आसपास है। एंड वो बोल रहा है इट वुड रिड्यूस एवरी नंबर नहीं दिया बट वो बोल रहा है रिड्यूस होगा, तो इससे आपको देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो रहा है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बोलना है आपको, जो कम होता है तो आपको पैट में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, क्योंकि उसका ग्रोथ आपका इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम का ग्रोथ वुड बी ग्रेटर कंपेयर टू आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पीपॉप का ग्रोथ जो है जो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ग्रोथ, तो बेनिफिट आएगा उनको बॉटम लाइन पे। एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर गाइडेंस दे दूँ तो FY27 तक दे आर टारगेटिंग दैट पैट टू रीच अराउंड 85-100 करोड़ के आसपास, तो यही मतलब 30-35% का ग्रोथ हो गया, तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है। एंड ये पूरा इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री में उतना कुछ ग्रोथ नहीं है। आप देखो
महिंद्रा के नंबर्स देखो, खाली महिंद्रा इज ओनली द प्लेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो 20% के आसपास ग्रो कर रहा है। मारुति का नंबर खराब आ रहा है, सिंगल डिजिट 1%। टाटा मोटर्स का डी ग्रोथ हो रहा है, या तो उनका भी हुंडा है, टाटा मोटर्स, सब 1-2% हार्डली कोई ग्रोथ कर रहा है। मारुति का भी आई डोंट नो, एक कंपनी मारुति, टाटा मोटर्स या हुंडा, उनका एक का 5% है, एक का -1 है, एक का 1% के आसपास का ग्रोथ है, ठीक है। तो खाली महिंद्रा एंड महिंद्रा इज आउट परफॉर्मिंग, एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छा खासा ग्रोथ है। तो आई ऑल्सो कवर्ड ऑटो एंसिलरीज कंपनीज एज वेल, लूमैक्स हो गया, लूमैक्स ऑटो हो गया, फीएम इंडस्ट्रीज हो गया, मोर कंपनीज आप देखो, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ये सब जो थोड़े अच्छे कंपनीज है। लूमैक्स एंड लूमैक्स ऑटो, उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है, 20-25% का गाइडेंस है उनका भी। तो अच्छा कंपनी है मनपा फाइनेंस, बट वी हैव टू ट्रैक इट, क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है। मतलब 1500 करोड़ के आसपास का भी एम नहीं है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।